वेलकम बैंक स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एप्लॉन्ग अकाउंटेंसी में। जैसा कि अभी हम लोग एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सरसाइज का सोल्यूशन देख रहे हैं कंसेप्ट के थ्रू, जिससे कि आप जब खुद से सेल्फ करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कॉन्फिडेंस हाई दिखेगा और सवाल बहुत इजीली आप कर पाएंगे। आइए इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 आज हम लोग का कॉन्सेंट्रेट करेंगे 23 पे। इसमें गिवन है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट प्रिपेयर एन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। रिसीट पेमेंट दिया गया है, उससे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा गया है। रिसीट्स में आपका बैलेंस है, ओपनिंग, डोनेशंस है, लीगेसीज है, सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट है और सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी है। पेमेंट साइड में सैलरीज है, रेंट है, प्रिंटिंग है, पोस्टेज है, एडवर्टीजमेंट है, इन्वेस्टमेंट है और फाइनली बैलेंस है, कैश बैलेंस ही होगा। अब एडजस्टमेंट में कुछ नहीं है। तो आइए हम लोग फॉर्मेट एडिट कर लेते हैं और इसको एक एक आइटम का हम लोग कंसेप्ट के थ्रू ट्रीटमेंट देखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो क्लब है क्या है, किसी का नाम इस क्वेश्चन में नाम मेंशन नहीं है तो ऑफ करके हम लोग छोड़िए। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 फॉर्मेट रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नाम रखते हैं या नाम मेंशन करते हैं, स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं। एक एक्सपेंडिचर साइड और एक इनकम साइड होगा। ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया, अमाउंट रुपीज, क्रेडिट साइड, इनकम साइड है अमाउंट रुपीज। सेम वे में ये डेबिट साइड है आपका और ये क्रेडिट साइड है। अब एक एक करके हम लोग जैसा अभी तक का प्रोसेस था, एक रिसीट साइड या पेमेंट साइड उठाएंगे और उसका सारा पोस्टिंग करेंगे, तब दूसरे साइड जाएंगे ताकि कोई भी आइटम हमको पोस्टिंग से छूटे नहीं और टाइम का भी सेव हो और आइटम भी पोस्टिंग से रह ना जाए। चलिए पहला रिसीट साइड से ही हम लोग देखते हैं। बैलेंस है, बैलेंस मतलब कैश का ही बैलेंस होगा। तो बैलेंस कैश का बैलेंस है तो ये एसेट्स है। तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में इसको हम लोग को पोस्टिंग करना है। फिलहाल हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पर इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। दूसरा आइटम रिसीट में देख रहे हैं हम लोग डोनेशन। डोनेशन के थ्रू कुछ पैसा आया है और सिंपल डोनेशन है, डोनेशन के साथ स्पेसिफाइड नहीं किया है। अगर डोनेशन रहता फॉर फेस्टिवल, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, लाइक अगर कुछ रहता तो क्या हो गया, उसके साथ एक पर्पस जोड़ दिया गया। पर्पस जैसे ही जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन हो जाएगा, लायबिलिटीज हो जाएगा। तो उसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। मगर यहाँ पर सिंपली एक डोनेशन है तो यहाँ कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा है, इसको हम लोग सिंपल इनकम मान लेंगे। तो बाय डोनेशन हम लोग लिख लेंगे। बाय डोनेशन इनकम में कितना है, हाउ मच, अमाउंट कितना गिवन है 6000। तो अमाउंट कॉलम में 6000 मेंशन कर देते हैं, 6000। फिर नेक्स्ट आइटम है आपका लीगेसीज। लीगेसीज अर्लियर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, फिर से चर्चा करते हैं। लीगेसीज क्या है, ये भी डोनेशन है। लीगेसीज आर ऑल्सो डोनेशंस। एक डोनेशन क्या होता है, अगर आदमी अपने जीवित रहते हुए कोई डोनेशन दान करे तो वो डोनेशन का रूप लिया। मरने के बाद अगर वसीयत के थ्रू, विल के थ्रू कोई दान करे तो वो लीगेसीज का रूप लेता है। तो लीगेसीज का क्या है, फ्रीक्वेंसी बार बार होने का नहीं है, जीवन में एक बार ही एक व्यक्ति कर सकता है। तो वन टाइम इसका नेचर है, इसलिए वन टाइम नेचर करने के कारण इसको हम लोग कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में। क्लियर है, लीगेसीज कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट में शो होगा। ये भी डोनेशन है लीगेसी, मगर लीगेसी क्या है, बिल के थ्रू आदमी डोनेशन करता है कि मरने के बाद जो दान दे वो डोनेशन है। ठीक है, और चूंकि वन टाइम को आदमी कर सकता है इसीलिए फ्रीक्वेंसी नेचर नहीं है। यहाँ पर आने के लिए फ्रीक्वेंसी नेचर, इनकम एक्सपेंडिचर में आने के लिए एक मस्ट रिक्वायर्ड चीज है, मस्ट होना चाहिए कि वो फ्रीक्वेंट नेचर का हो, बार बार हो, जिसे डोनेशन बार बार मिलता है, सब्सक्रिप्शन बार बार। मगर लीगेसी तो एक बार ही जीवन में कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग कहा ले जाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। क्लियर है, फुट नोट में आप लोग लिख भी सकते हैं, लीगेसी जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, है ना। ठीक है,
नेक्स्ट आइटम आपका है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के साथ कोई भी स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, इसको हम लोग इनकम मानते हुए यहाँ पर दिखाएंगे सब्सक्रिप्शंस। कितना अमाउंट है, अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं, सब्सक्रिप्शन का है 12,000। क्लियर है। नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट। सिंपली इंटरेस्ट इनकम है, बार बार मिलने वाला चीज है इंटरेस्ट 1500। फाइनली आपका एक और आइटम्स है सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी। मशीनरी मतलब एसेट्स, एसेट्स का बिक्री बैलेंस शीट के एसेट्स में घटाएंगे, ना कि उसको इनकम मानेंगे। एसेट्स का बिक्री एसेट्स में घटेगा बैलेंस शीट में, वो इनकम नहीं है, ठीक है। ताकि एसेट्स बेचना बार बार बिजनेस का स्वभाव नहीं है, फ्रीक्वेंट नेचर का नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, फिलहाल उसको इनकम हम लोग नहीं मानेंगे, वो इनकम का नेचर नहीं है, ठीक है। तो रिसीट साइड का सारा पोस्टिंग हो गया। अब हम लोग कम टू द पेमेंट साइड। पहला आइटम है सैलरीज। नॉर्मल सैलरी तो डे टू डे देना ही है, तो सैलरीज हम लोग यहाँ पोस्टिंग करेंगे। सैलरीज कितना है, हाउ मच 4000, अमाउंट कॉलम में 4000 मेंशन कर दिए। नेक्स्ट पेमेंट है रेंट का। रेंट भी बार बार देना पड़ता है, किराया। तो रेंट का अमाउंट कितना है 2500, सिंपल एक्सपेंडिचर है। फिर नेक्स्ट है प्रिंटिंग, फ्रीक्वेंट नेचर का, बिजनेस में तो होते ही रहेगा। प्रिंटिंग कितना, हाउ मच 500, तो एक्सपेंडिचर मानते हुए इसको शो करेंगे। पोस्टेज सेम वे में, प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी, लाइक जितना आइटम है फ्रीक्वेंट नेचर का होता है, तो उसको एक्सपेंडिचर मान के हम लोग दिखाते हैं। अमाउंट कितना है 200, पोस्टेज हो गया। फिर एडवर्टीजमेंट सेम है, नॉर्मल खर्चा है। एडवर्टीजमेंट हाउ मच 1800, एक्सपेंडिचर में शो कर दिया अमाउंट कॉलम में। फिर इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक। थोड़ा देर के लिए रुक जाएंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सिंपल खर्चा है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है। इन्वेस्टमेंट हम एसेट्स में करते हैं, बार बार नहीं होता, एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बैलेंस शीट का आइटम है, तो बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ छोड़ देते हैं। और फाइनली एक बैलेंस दिया गया, मतलब रिसीट पेमेंट का बैलेंस है, मतलब कैश को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भी बैलेंस शीट का आइटम है। तो सारा पोस्टिंग पेमेंट साइड भी हम लोग पोस्टिंग कर दिए सारा आइटम का। अब क्या करते हैं, हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है। या तो सरप्लस निकलेगा या डेफिसिट निकलेगा। क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो सरप्लस, डेबिट साइड ज्यादा होगा तो डेफिसिट। यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है क्रेडिट साइड ज्यादा है 500, 6, 6, 2, 8, 1, 9, मतलब 19,500 दोनों साइड दिखा गया। अब जो डिफरेंस होगा वो सरप्लस होगा, 00, 5, 5, 5, 10 और 2, 12, 8, 20, 20 और 5 लिखेंगे तो 5 नीचे आएगा, 25 हाथ में 2, 2 और 4, 6 और 2, 8, 1, 9, मतलब 10,500। ये क्या हो गया, आपका सरप्लस हो गया। तो इसको क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इसको नेट सेल में हम लोग सरप्लस भी बोलते हैं, ठीक है। ये बैलेंस शीट में जाएगा, जब कैपिटल फंड में इसको हम लोग जोड़ देते हैं। फिलहाल बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में हमसे नहीं पूछा गया है। अगर ये साइड ज्यादा होता तो इधर क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, जिसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं। फिलहाल हमारा इनकम साइड ज्यादा था तो सरप्लस का सिचुएशन है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में ही इसको मेंशन किए। बैलेंसिंग फिगर निकल गया, ये बैलेंस 10,500। तो हमको लगता है कि सारा आइटम का पोस्टिंग आप लोग को क्लियर है। इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे। थैंक यू।